जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हमारे परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज मातृशक्ति के तिरस्कार के बारे में बताते हैं। वे आगे कहते हैं, वर्तमान में नारी जाति का महान तिरस्कार, घोर अपमान किया जा रहा है। नारी के महान मातृ रूप को नष्ट करके उसको मातृ भोग्य स्त्री का रूप दिया जा रहा है। भोग्य स्त्री तो वैश्या होती है। जितना आदर माता का है उतना आदर स्त्री अर्थात भोग्या का नहीं है। परंतु जो स्त्री को भोग्या मानते हैं, स्त्री के गुलाम हैं, वे भोगी पुरुष इस बात को क्या समझें, समझ ही नहीं सकते। विवाह माता बनने के लिए किया जाता है, भोग्या बनने के लिए नहीं। संतान पैदा करने के लिए ही पिता कन्यादान करता है और संतान पैदा करने से वंश वृद्धि के लिए ही वर पक्ष कन्यादान स्वीकार करता है। परंतु आज नारी को माँ बनने से रोका जा रहा है और उसको केवल भोग्या बनाया जा रहा है। यह नारी जाति का कितना महान तिरस्कार है। नारी वास्तव में मातृशक्ति है। वह स्त्री और पुरुष दोनों की जननी है। वह पत्नी तो केवल पुरुष की ही बनती है, पर माँ पुरुष की भी बनती है और स्त्री की भी। पुरुष अच्छा होता है तो उसकी केवल अपने ही कुल में महिमा होती है, पर स्त्री अच्छी होती है तो उसकी पीहर और ससुराल दोनों कुलों में महिमा होती है। राजा जनक जी सीता जी से कहते हैं, पुत्री पवित्र किए कुल दो। आजकल विवाह से पहले कन्या के स्वभाव, सहिष्णुता, आस्तिकता, धार्मिकता, कार्यकुशलता आदि गुणों को ना देखकर शारीरिक सुंदरता को ही देखा जाता है। कन्या की परीक्षा परिणाम की दृष्टि से ना करके तात्कालिक भोग की दृष्टि से की जाती है। यह विचार नहीं करते हैं कि अच्छा स्वभाव तो सदा साथ रहेगा, पर सुंदरता कितने दिन तक टिकेगी। भोगी व्यक्ति को संसार की सब स्त्रियां मिल जाएं तो भी वह संतुष्ट नहीं हो सकता। पृथ्वी पर जितने भी धान्य, स्वर्ण, पशु और स्त्रियां हैं, वे सब के सब मिलकर भी उस पुरुष के मन को संतुष्ट नहीं कर सकते जो कामनाओं के प्रहर से जर्जर हो रहा है। ये बात श्रीमद् भागवत में आती है। द्रौपदी के अत्यंत सुंदर होने के कारण ही जयद्रथ, कीचक और 18 अक्षौहिणी सेना मारी गई। इसलिए कहा गया है, कर्जदार पिता, व्यभिचारिणी माता, सुंदर पत्नी और मूर्ख पुत्र, ये चारों शत्रु की तरह अर्थात दुख देने वाले हैं। ये बात चाणक्य की नीति कहती है। ऐसे भोगी व्यक्ति ही नसबंदी, गर्भपात आदि महापाप करते हैं। विवाह वंश वृद्धि के लिए किया जाता है। यदि कन्या सद्गुणी सदाचारी होगी तो विवाह के बाद उसकी संतान भी सद्गुणी सदाचारी होगी, क्योंकि प्रायः माँ का ही स्वभाव संतान में आता है। एक मारवाड़ी कहावत है, नर ननाड़े जाए हैं, अर्थात मनुष्य का स्वभाव उसके ननिहाल पर जाता है। माँ पर पूत, पिता पर घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। कन्या का दान देने में भी उसका आदर है, तिरस्कार नहीं। यह दूसरे दान की तरह नहीं है। दूसरे दान में तो दान दी हुई वस्तु पर दाता का अधिकार नहीं रहता, पर कन्या से संतान पैदा होने के बाद माता पिता का कन्या पर अधिकार हो जाता है और वे आवश्यकता पड़ने पर उसके घर का अन्न जल ले सकते हैं। कारण कि कन्या के पति ने केवल पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए ही कन्या स्वीकार की है और उससे संतान पैदा होने पर वह पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। इसलिए गोत्र दूसरा होने पर भी दौहित्र अपने नाना नानी का श्राद्ध तर्पण करता है, जो कि लोक में और शास्त्र में प्रसिद्ध है। हमारे शास्त्रों में नारी जाति को बहुत आदर दिया गया है। स्त्री की रक्षा करने के उद्देश्य से शास्त्र ने उसको पिता, पति अथवा पुत्र के आश्रित रहने की आज्ञा दी है, जिससे वह जगह जगह ठोकरें ना खाती फिरे, वैश्या ना बन जाए। स्त्री नौकरी करे तो यह उसका तिरस्कार है। उसकी महिमा तो घर में रहने से ही है। घर में वह महारानी है, पर घर से बाहर वह नौकरानी है। घर में तो वह एक पुरुष के अधीन रहेगी, पर बाहर उसको अनेक स्त्री पुरुषों के अधीन रहना पड़ेगा। अपने से ऊंचे पद वाले अफसरों की अधीनता, फटकार, तिरस्कार सहन करना पड़ेगा, जो कि उसके कोमल हृदय स्वभाव के विरुद्ध है। वह आदर की योग्य है, तिरस्कार की योग्य नहीं है। पिता, पति अथवा पुत्र की अधीनता वास्तव में स्त्री को पराधीन बनाने के लिए नहीं है, बल्कि महान स्वाधीन बनाने के लिए है। घर में बूढ़ी माँ का सबसे अधिक आदर होता है। बेटे, पोते आदि सब उसका आदर करते हैं, पर घर से बाहर बूढ़ी स्त्री का सब जगह तिरस्कार होता है।
भ्रमण करने से राजा पूजित होता है, भ्रमण करने से ब्राह्मण पूजित होता है, भ्रमण करने से योगी पूजित होता है, परंतु स्त्री भ्रमण करने से विनष्ट हो जाती है, अर्थात उसका पतन हो जाता है। ये भी चाणक्य की नीति कहती है। स्त्री बाहर का काम ठीक नहीं कर सकती और पुरुष घर का काम ठीक नहीं कर सकता। स्त्री नौकरी करती है तो वहाँ भी वह स्वेटरें बुनती हैं, घर का काम करती हैं। पुरुष सेखी बघाड़ते हैं कि स्त्रियां घर में क्या काम करती हैं। काम तो हम करते हैं, पैसा हम कमाते हैं। अगर पुरुष घर में एक दिन भी रसोई का काम करे और बच्चे को गोदी में रखे तो पता लग जाएगा कि स्त्रियां क्या काम करती हैं। अगर स्त्री की मृत्यु हो जाए तो बच्चों को सास, नानी या बहन या फिर बुआ के पास भेज देते हैं, क्योंकि पुरुष उनका पालन नहीं कर सकते। परंतु पति मर जाए तो स्त्री कष्ट सहकर भी बच्चों का पालन कर लेती है, उनको पढ़ा लिखा कर योग्य बना देती है। कारण कि स्त्री मातृशक्ति है, उसमें पालन करने की योग्यता है। मैंने छोटे लड़के लड़कियों को देखा है, लड़की को कोई चीज़ मिल जाए तो वह उसको जेब में रख लेती है कि अपने छोटे बहन भाइयों को दूंगी, पर लड़के को कोई चीज़ मिले तो वह खा लेता है। कोई साधु, दरिद्र, भूखा आदमी बैठा हो तो कई पुरुष पास से निकल जाएंगे, उनके मन में खिलाने का भाव आएगा ही नहीं, परंतु स्त्रियां पूछ लेंगी कि बाबा जी कुछ खाओगे। कारण सिर्फ यही है कि स्त्रियों में दया है, उनको बालकों का पालन पोषण करना है, इसलिए भगवान ने उनको ऐसा हृदय दिए हैं। आजकल स्त्रियों को पुरुष के समान अधिकार देने की बात कही जाती है, पर शास्त्रों ने माता के रूप में स्त्री को पुरुष की अपेक्षा भी विशेष अधिकार दिया है। माता का दर्जा पिता से 1000 गुना अधिक माना गया है। ये बात मनु ग्रंथ में आता है। सबके द्वारा वंदनीय सन्यासी को भी माता की प्रयत्न पूर्वक वंदना करनी चाहिए, और ये बात स्कंद पुराण में आता है। वर्तमान में गर्भ परीक्षण किया जाता है और गर्भ में कन्या हो तो गर्भ गिरा दिया जाता है। क्या यह स्त्री को समान अधिकार दिया जा रहा है? माँ शब्द कहने से जो भाव पैदा होता है वैसा भाव स्त्री कहने से नहीं पैदा होता। इसलिए श्री शंकराचार्य जी महाराज भगवान श्री कृष्ण को भी माँ कहकर पुकारते हैं। मातः कृष्णाभिधाने। उपनिषदों में मातृदेवो भव, पितृदेवो भव कहकर सबसे पहले माँ की सेवा करने की आज्ञा दी गई है। वंदे मातरम में भी माँ की ही वंदना की गई है। हिंदू धर्म में मातृशक्ति की उपासना का विशेष महत्व है। ईश्वर कोटि के 5 देवताओं में भी मातृशक्ति अर्थात भगवती का स्थान है। देवी भागवत, दुर्गा सप्तशती आदि अनेक ग्रंथ मातृशक्ति पर ही रचे गए हैं। जगत की संपूर्ण स्त्रियों को मातृशक्ति का ही रूप माना गया है। दुर्गा सप्तशती में बात आती है, भोगी लोग मातृशक्ति को क्या समझें, समझ ही नहीं सकते, वे तो उसको भोग्या ही समझते हैं। शास्त्रों में स्त्रियों को पुनर्विवाह न करके विधवा धर्म का पालन करने के लिए कहा है, तो यह उनका आदर है, तिरस्कार नहीं। धर्म पालन के लिए कष्ट सहना तिरस्कार नहीं है, बल्कि तितिक्षा तपस्या है। तितिक्षु तपस्वी व्यक्ति का समाज में बड़ा आदर होता है। पुरुष स्त्री का तिरस्कार करे, उसको दुख दे, उसको तलाक दे, उसको मारे पीटे, ऐसा शास्त्रों में कहीं नहीं कहा गया है। इतना ही नहीं, स्त्री से कोई बड़ा अपराध भी हो जाए तो भी उसको मारने पीटने का विधान नहीं है, बल्कि वह क्षम्य है। भीष्म जी कौरव सेना की रक्षा करने वाले थे, परंतु दुर्योधन उनकी भी रक्षा करने के लिए अपनी सेना को आदेश देता है। कारण कि दुर्योधन जानता था कि शिखंडी के सामने आने पर भीष्म जी उस पर कभी शस्त्र नहीं चलाएंगे, भले ही अपने प्राण चले जाएं। शिखंडी पहले स्त्री था, वर्तमान में नहीं, परंतु वर्तमान में पुरुष रूप से होने पर भी भीष्म जी उसको स्त्री ही मानते हैं और उस पर शस्त्र नहीं चलाते, बल्कि मरना स्वीकार कर लेते हैं। यह स्त्री जाति का कितना सम्मान है। थोड़े वर्ष पहले की बात है, एक बार जोधपुर के राजा सर उम्मेद सिंह जी और बीकानेर के राजा सर शार्दुल सिंह जी शिकार के लिए जंगल गए। वहाँ शार्दुल सिंह जी की गोली पैर में लगने से एक सिंहनी घायल हो गई। घायल होकर वह कुर्राते हुए उनकी तरफ आई तो उम्मेद सिंह जी ने कहा, हीरा, यह क्या किया, यह तो मादा है। पता लगने पर उन्होंने पुनः उस पर गोली नहीं चलाई और खुद चेष्टा करके उससे अपना बचाव किया। यह नारी जाति का कितना सम्मान है।
शास्त्रों ने पुरुषों के लिए तो संध्या उपासना, अग्निहोत्र, यज्ञ, वेद पाठ आदि कई कर्तव्य कर्म बताए हैं, पर स्त्रियों के उन सब कर्तव्य कर्मों से पितृऋण आदि ऋणों से मुक्त रखा है और उसको पति के आधे पुण्य का भागीदार बनाया है। परंतु शास्त्रों को न जानने वाले इस विषय को क्या समझें। आज स्त्रियों को उनके कर्तव्य से विमुख करके अनेक झंझटों में फंसाया जा रहा है। शास्त्रों ने केवल पुरुष को ही यज्ञोपवीत धारण करके संध्या उपासना आदि विशेष कर्मों को करने की आज्ञा दी है, परंतु आज स्त्री को यज्ञोपवीत देखकर उसको उल्टे आफत में डाला जा रहा है। क्या यह बुद्धिमानी की बात है? पत्नी पति के द्वारा किए गए पुण्य कर्मों की भागीदार तो होती है, पर पाप कर्मों की भागीदार नहीं होती। उसको मुफ्त में आधा पुण्य मिलता है। समाज में भी देखा जाता है कि अगर डॉक्टर पंडित की पत्नी अनपढ़ हो तो भी डॉक्टरनी, पंडितानी आदि कहलाती है। वास्तव में आज अभिमान को मुख्यता दी जा रही है, इसलिए नम्रता बढ़ाने की बात ना कहकर अभिमान बढ़ाने की बात ही कही और सिखाई जा रही है, जो कि पतन का कारण है। पुरुष ऐसा करते हैं तो हम क्यों ना करें, हम पीछे क्यों रहें? यह केवल अभिमान बढ़ाने की बात है। अभिमान जन्म मरण का मूल और अनेक प्रकार के क्लेशों तथा समस्त शोकों को, दुखों को देने वाला है। मानस में एक बात आती है, संस्कृत मूल शूल प्रत नाना, सकल शोकदायक अभिमाना। मनु में एक बात आती है, स्त्रियों के लिए वैवाहिक विधि का पालन ही वैदिक संस्कार, पति की सेवा ही गुरुकुलवास और गृह कार्य ही अग्निहोत्र कहा गया है। मानस में एक और बात आती है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। अभिमान व्यक्ति शास्त्रों की बातों को क्या समझेगा, समझ ही नहीं सकता। संसार के हित के लिए मातृशक्ति ने बहुत काम किया है। रक्त बीज आदि राक्षसों का संहार भी मातृशक्ति ने ही किया है। मातृशक्ति ने ही हमारे हिंदू संस्कृति की रक्षा की है। आज भी प्रत्यक्ष देखने में आता है कि हमारे व्रत, त्योहार, रीति रिवाज, माता पिता के श्राद्ध आदि जानकारी जितनी स्त्रियों को रहती है उतनी पुरुषों को नहीं रहती। पुरुष अपने कुल की बात भी भूल जाते हैं, पर स्त्रियां दूसरे कुल की होने पर भी उनको बताती हैं कि अमुक दिन आपकी माता या पिता का श्राद्ध है। मंदिरों में, कथा कीर्तन में, सत्संग में जितनी स्त्रियां जाती हैं उतने पुरुष नहीं जाते। कार्तिक स्नान, व्रत, दान, पूजन, रामायण आदि का पाठ जितना स्त्रियां करती हैं उतना पुरुष नहीं करते। तात्पर्य है कि स्त्रियां हमारी संस्कृति की रक्षा करने वाली हैं। अगर उनका चरित्र नष्ट हो जाएगा तो संस्कृति की रक्षा कैसे होगी? एक श्लोक आता है, असंतुष्टा द्विजा नष्टा, संतुष्टाश्च महीभुजः, सलज्जा गणिका नष्टा, निर्लज्जाश्च कुलांगना। और ये श्लोक चाणक्य नीति का है। अब इसका अर्थ यही है कि संतोषहीन ब्राह्मण नष्ट हो जाता है, संतोषी राजा नष्ट हो जाता है, लज्जावती वैश्या नष्ट हो जाती है और लज्जाहीन कुलवधू नष्ट हो जाती है, अर्थात उसका पतन हो जाता है। वर्तमान में संतति निरोध के कृत्रिम उपायों के प्रचार प्रसार से स्त्रियों में लज्जा, शील, सतीत्व, सचरित्रता, सदाचरण का नाश हो रहा है। परिणाम स्वरूप स्त्री जाति केवल भोग्य वस्तु बनती जा रही है। यदि स्त्री जाति का चरित्र भ्रष्ट हो जाएगा तो देश की क्या दशा होगी? आगे आने वाली पीढ़ी अपने प्रथम गुरु माँ से क्या शिक्षा लेगी? स्त्री बिगड़ेगी तो उससे पैदा होने वाले बेटी बेटा, स्त्री पुरुष दोनों बिगड़ेंगे। अगर स्त्री ठीक रहेगी तो पुरुष के बिगड़ने पर भी संतान नहीं बिगड़ेगी। अतः स्त्रियों के चरित्र, लज्जा आदि की रक्षा करना और उनको अपमानित, तिरस्कृत न होने देना मनुष्य मात्र का कर्तव्य है। इस प्रकार हमारे परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज मातृशक्ति के बारे में बताते हैं। आज वर्तमान समय में जो हो रहा है उस पर उन्होंने अपने मत रखे। आप इन बातों से कितने सहमत हैं हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यथार्थ जानकारी के साथ। आप सभी दर्शकों का जीवन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी आशा के साथ, इसी प्रार्थना के साथ। जय श्री कृष्ण, नमस्कार।